गाजा कब्रिस्तान बन चुका है। जहां कभी बहुमंजिला इमारतें थीं, वो इलाका समतल हो चुका है। गाजा के लोग कई कई दिन बिना खाने के इंतजार कर रहे हैं और युद्ध विराम लागू होने के हालात नहीं बन पा रहे हैं। लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल ने युद्ध विराम के लिए ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन पर हमास तैयार नहीं होगा। देखिए गाजा का हाल क्या है। इजराइल के रक्षा मंत्री इस्राएल काट्स ने एक्स पोस्ट में गाजा की तस्वीर जारी की। लिखा, राफा के बाद बेत हनून, आतंकियों के छिपने के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन गाजा में इंसानों के छिपने के लिए भी जगह बाकी नहीं है। गाजा में इजराइल के हमले की तस्वीरें हैं। इस हमले में कई बच्चे मारे गए, जहां तहां शवों के टुकड़े बिखरे हैं। गाजा में राहत सामग्री न पहुंचने से लोग कई कई दिन तक भूखे रह रहे हैं। बच्चे खाने के लिए बिलख रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट की खाने की कतार पर बमबारी से 800 लोग मारे गए हैं। गाजा प्रशासन का कहना है कि इजराइल ने जबालिया में हलीमा अल सादिया स्कूल पर हमले किए। यहां शरणार्थियों के कैंप लगे हुए थे। खान यूनिस के शरणार्थी कैंपों को भी इजरायली टैंकों ने घेर रखा है। इसके अलावा इजराइल ने गाजा के अबू शमाला शरणार्थी कैंप पर भी गोलीबारी की है। नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब टीना स्ट्रीट के शरणार्थी कैंप पर भी गोलीबारी की रिपोर्ट है। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। गाजा प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में बीते 48 घंटे में 82 लोगों की मौत हुई है। 48 घंटे में हुई बमबारी से 247 लोग घायल हुए हैं। बहुत से घायल मलबे में दबे हैं। अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके भी इजरायली फोर्सेस पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। अल कसाम ब्रिगेड ने इन हमलों के वीडियो फुटेज भी जारी किए हैं। इसके साथ ही खंडहर बस्तियों में छिपे हमास लड़ाके इजरायली सेना पर मोर्टार हमले कर रहे हैं। नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद यह उम्मीद बढ़ी थी कि जल्द ही युद्ध विराम लागू होगा, लेकिन इस पर इजरायल के प्रधानमंत्री ने कुछ शर्तें रख दी। इजरायल की शर्त है कि पहले हमास को जीवित बंधकों में से आधे बंधकों को रिहा करना होगा। इसके बाद सीज फायर पर वार्ता शुरू की जाएगी। हमास अगर आधे बंधकों को रिहा करता है तो 60 दिन का अस्थायी सीज फायर लागू किया जाएगा। इसके साथ ही हमास को पूरी तरह से हथियार छोड़ने होंगे। गाजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा। हमास के पास सैन्य शक्ति नहीं होनी चाहिए। इन शर्तों पर हमास तैयार होता है तो अस्थायी युद्ध विराम लागू किया जाएगा। अगर हमास ये शर्तें मानता है तो युद्ध विराम पर चर्चा शुरू की जाएगी, वरना इजरायल का रुख साफ है कि गाजा में तब तक हमले होते रहेंगे जब तक वो अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।